और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सीट को लेकर बीजेपी में कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। अब लाडवा सीट से सीएम के चुनाव लड़ने पर भी कंफ्यूजन है। सीएम के लाडवा से चुनाव लड़ने वाले अपने बयान पर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि मैंने मीडिया में चलने वाली खबरों को लेकर के ये बात कही, टिकटों का फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ोली की तरफ से भी अब ये बात कह दी गई है। सीएम सैनी भी करनाल से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में भारी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अब लाडवा सीट से सीएम के चुनाव लड़ने पर कंफ्यूजन एक बार फिर से, क्या लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम या करनाल से लड़ेंगे? अब एक बार फिर से सस्पेंस बन गया है इन दोनों सीटों को लेकर के। हालांकि इससे पहले स्थिति स्पष्ट हुई थी कि लाडवा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं सीएम। इसकी पुष्टि भी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की गई थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो सीएम नायब सैनी का एक और बयान सामने आया। वो करनाल से अपनी दावेदारी जताते हुए नजर आए और लाडवा को लेकर के उन्होंने ये बात कही कि लाडवा को लेकर के मुझे जानकारी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को हो सकता है मुझसे ज्यादा जानकारी हो। तो ये तमाम बयानों को लेकर के अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी में भारी कंफ्यूजन है, सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे। से लड़ेंगे, आपने शाम को कहा मैं नहीं, उन्होंने, मैंने पूछा है आज से भी लड़ेंगे। नहीं, देखिए एक मिनट, मैंने उनको बात हुई है मेरी, क्योंकि मेरे को जब करनाल में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं भी व्यस्त था, मैं टीवी पे नहीं देख पाया था डिबेट, ना मेरे को पता चला। मेरे को शाम को जब पत्रकार भाइयों ने पूछा तब मुझे पता चला, फिर मेरी बात हुई है उनसे। मैंने कहा कि कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है, वो कहने लगा कि नहीं मेरी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि मैं एक मिनट वो मैं बता रहा हूँ। वो कह रहे कि मैंने ये शब्द कहे थे कि आपने तो पहले ही चला रखा है, कि आपके पास कहाँ से जानकारी आई है भी ये चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। ये बात भी उन्होंने कहा कि आपने पहले चला रखा है, और मैंने भी ये बात, मैंने करनाल के अंदर ये बात की, मैं वहां का विधायक हूँ करनाल का। अरे मैं वहां का विधायक हूँ सर, मैं विधायक हूँ। अभी तो हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों के ऊपर नायब सिंह ही चुनाव लड़ेगा। कमल का फूल है, और जब तक प्रत्याशी नहीं आते तब तक कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। जिस दिन हमारी लिस्टें, टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको डिक्लेयर करेगा, उस दिन हमारे प्रत्याशी, और उनके लिए मैं वहां जाकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मैं लेने का काम कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा। चुनाव समिति की बैठक में जब हम बाहर निकले, उससे पहले टीवी पे आपने गैस के द्वारा, आपने विशेष सूत्रों के द्वारा से जो खबर चलाई हुई थी, हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि ये सूत्र और ये खबरें, और उसी के माध्यम से जब पत्रकार ने मेरे से सवाल किया तो मैंने यही जवाब दिया था कि हम तो टीवी पर देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और ये पीछे सूत्र लिख देते हो। मैंने उसी बात को कहा था, और क्योंकि टिकटों का फैसला कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। उससे पहले उसके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता, उसके बारे में बोलने का कोई मतलब। और इससे पहले क्या कुछ बयान सामने आया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का सीएम की सीट को लेकर के, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, सीएम साहब लाडवा से चुनाव। सर करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा, कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाथ ना हो जाए। करनाल दो जगह से लड़ रहे हैं। नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? तो आपने सुना सीएम नायब सैनी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पहले क्या कह रहे हैं, और उसके बाद अब वो दोनों ही नेता क्या कह रहे हैं। ये दोनों तरह के बयान आपने सुने, किस तरह से भारी कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। अब इस बात को लेकर के वो टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से पहले ही दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है मीडिया में, इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं सीएम करनाल सीट को लेकर के दावा करते हुए नजर आए कि करनाल से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो वहीं इसके अलावा पहले चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि लाडवा सीट से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं सीएम नायब सैनी, और इन बातों को
तब बल ज्यादा मिल गया था जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी थी। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या समझा जाए, बीजेपी में बहुत ज्यादा भारी कंफ्यूजन है सीएम की सीट को लेकर के कि सीएम कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? और बिल्कुल हितेंद्र, इस प्रकार से बयानबाजी हो रही है मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर, भी मुख्यमंत्री की सीट को लेकर, उसे यही लगता है कि कंफ्यूजन भारी है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए तमाम तरह के बयान अब देखने को मिल रहे हैं। कल के बयानों की अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री जो है लाडवा सीट से लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री का जब करनाल दौरा था, रोड शो का कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि वो जो है करनाल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज दोनों ही नेता, दोनों ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एक संगठन के प्रधान हैं, मुखिया हैं, एक सरकार के मुखिया हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों के बयानों को किस प्रकार से देखा जाए, वो कहीं ना कहीं तमाम जो जनता है उनमें भी एक भारी कंफ्यूजन है। पहली चीज तो आज खंडन करते हुए नजर आए दोनों ही नेता, और कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ौली की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने बयान से अपने बयान का खंडन जो है वो किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि मीडिया में जो चल रहा था, मीडिया जो दिखा रहा था, मीडिया जो सूत्रों के हवाले से खबर चला रहा था कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, मैं उसी बात को कह रहा था कि आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने वही बात बोली है कि सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास जो बयान है वो देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो बयान है वो बिल्कुल मैच खाते हुए नहीं दिखे। देखना होगा शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार से इस पर पूरा डिसीजन लेता है, कहाँ से सीएम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो बयान आए थे उनसे भारी कंफ्यूजन जो है वो लोगों में भी है, पार्टी के नेताओं के बीच आपस में कंफ्यूजन रही है। क्या मुख्यमंत्री को प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की के बयान के बारे में सच में नहीं पता था, या फिर कल जब वो प्रचार कर रहे थे, कल वो रोड शो जो करनाल में कर रहे थे, क्या पॉलिटिकल स्टायर था, पॉलिटिकल स्टंट था जिसके बारे में मुख्यमंत्री को नहीं पता था कि पहले ये बयान दिया जा चुका है। तो ये चीज कल से ही राजनीतिक गलियारों का चर्चा जो है वो बनी हुई थी। अब मुख्यमंत्री की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जो कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा है कि 90 की 90 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा, कमल का फूल जो है वो चुनाव लड़ रहा है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो जिस प्रकार से डिसाइड करेगा तमाम चीजें उसी प्रकार से चलेंगी। लेकिन ये जो बयान आए हैं, 2 बयान मुख्यमंत्री के आए हैं, 2 बयान प्रदेश अध्यक्ष के आए हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कल वाले जो बयान थे बिल्कुल विरोधाभास थे, और आज वाले जो बयान है वो कहीं ना कहीं कल वाले बयानों का खंडन करते हुए नजर आए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि।